और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं जिंदा था। हाँ, अब मैं मर चुका हूँ। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी और उस वक्त रात के 2:12 हो रहे थे। अब बारिश काफ़ी कम हो चुकी थी और शायद बारिश रुकने वाली थी। और मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। और बुल्ली अपने रूम में कंप्यूटर चला रहा था और हॉरर वीडियो देख रहा था, क्योंकि उसे जोक हॉरर की वीडियो देखना बहुत पसंद है। अभी गेट की बेल बजने की आवाज़ आई और तभी बुल्ली बोला कि गुल्ली देखो, इतने बजे रात को कौन आया है। और मैं उठ के चला गया, पर वहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, लेकिन वहाँ ज़मीन पे पैर के निशान बने हुए थे और वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी। तभी बुल्ली ने पूछा, कौन आया है गुल्ली? मैंने कहा, कोई नहीं भाई, बस ये डॉल रखी हुई थी। बुल्ली ने कहा कि लेकिन ये डॉल अपने दरवाजे पे कौन रख गया है और क्यों? हो सकता है कि बाद में कोई इसे लेने आए। तब मैंने कहा कि मैं इस डॉल को अपने रूम में नहीं रखूँगा, ना जाने ये डॉल किसकी है। बुल्ली ने कहा कि ठीक है, ये डॉल यहीं छोड़ दो। और फिर मैं अपने रूम में चला गया और बुल्ली भी काम करने लग गया। और तभी मैंने देखा कि यह डॉल मेरे बेड के सामने खड़ी हुई है। तभी मैं वो डॉल लेके बुल्ली के रूम में गया और बुल्ली से कहा कि भाई, ये डॉल मेरे रूम में क्यों रख दी तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि यह डॉल मैं अपने रूम में नहीं रखूँगा। तभी बुल्ली बोला कि मैंने भाई ये डॉल तुम्हारे रूम में नहीं रखी, मैंने तुमको यहीं रखने की कहा था। शायद तुम ही इसे ले गए होंगे। मैंने कहा कि मैं इसे क्यों ले जाऊंगा, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, मैं इसे अपने रूम में नहीं रखूंगा। लेकिन अब ये डॉल मेरे रूम में मत रखना। यह कहकर मैं अपने रूम में चला गया और वो डॉल अब मैंने बुल्ली के बेड पे छोड़ दी थी। और मैं ये सोच रहा था कि ये डॉल है किसकी और कोई इसे क्यों छोड़ गया है। लेकिन मैंने जो बाहर पैरों के निशान देखे थे, वो पैर के निशान तो इसी डॉल के लग रहे थे, जैसे कि ये खुद ही चल के आई हो। पर लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ। फिर मैंने जब करवट बदली तो वह डॉल मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं ये देख के काफ़ी डर गया। तभी बुल्ली की आवाज़ आई, बुल्ली वो डॉल यहाँ पे नहीं है, क्या तुम अपने साथ ले गए हो? मैंने कहा कि ये है वो डॉल जो तुम जानबूझकर मुझे डराने के लिए मेरे बेड पे रखाए थे। बुल्ली कहता है कि मैं तो यहाँ से अभी तक हिला नहीं हूँ और मैं तो अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा था और मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे स्टोर रूम में बंद करने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं उस डॉल को स्टोर रूम में ले गया और मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। और मैं उसे बंद करने के बाद बुल्ली के पास गया और मैंने कहा कि ये डॉल मुझे अजीब लग रही है और तुमने इस डॉल को मेरे रूम में नहीं रखा तो वो मेरे पास कैसे आ गई? मुझे इससे डर लगने लगा है। बुल्ली ने कहा कि ये बस एक डॉल है और कुछ नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है। हाँ, ये बात ज़रूर अजीब है कि ये डॉल ऑटोमेटिक तुम्हारे पास कैसे चला जाता है। ठीक है, अगर इसे कल कोई लेने नहीं आया तो मैं अपने घर के सामने वाले कुएं में इसे फेंक दूंगा। वो काफ़ी पुराना कुआं है, उसका कोई पानी नहीं पीता है, ना उसके पास कोई जाता है। अब तुम जाके सो जाओ। और उसके बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। मैं अपने बेड पे लेट तो गया था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और कुछ देर बाद कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दरवाज़ा हवा से हिल रहा हो, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। इसी वजह से मैं उसे देखने भी नहीं गया। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिसने मेरी धड़कनों को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हवा कितनी भी तेज़ चले पर दरवाज़ा अपने आप नहीं खुल सकता। तब फिर चेन सॉ चलने की आवाज़ आने लगी। हाँ भाई, चेन सॉ जो अक्सर पेड़ काटने के लिए काम में लाया जाता है। लेकिन वो तो स्टोर रूम में रखा हुआ था।
और उसी में मैंने डॉल को भी बंद करके रखा हुआ था। कहीं इसने स्टोर का दरवाज़ा तो नहीं खोल लिया? अगर ये डॉल ने कुछ किया तो इसकी आज शामत आ जाएगी। मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और मैं फौरन उठ के गया और देखा कि स्टोर रूम से डॉल बाहर आ चुकी है और उसके हाथ में चेंसा था और वो बिल्ली की गर्दन काट रही थी और उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। और मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया और सीधे घर से बाहर भागा और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। लेकिन मैं भागता रहा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मैं बस भागता रहा और भागते भागते कुएं के पास पहुंच गया जो हमारे घर के सामने था, जो काफ़ी पुराना कुआं था। और लोगों का कहना था कि इस कुएं में किसी ने भी झांकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें झांकने वाला जिंदा नहीं बचता है। और कभी कभी इस कुएं के आसपास में चीज़ें भी पड़ी मिलती थी, जैसे कि खिलौने और खाने की चीज़ें और पैसे, लेकिन उसे कोई नहीं उठाता था क्योंकि सब जानते थे कि ये छलावा है और हर साल ये कुआं किसी न किसी की जान लेता है। और मुझे यकीन हो गया था कि ये डॉल भी इसी कुएं से आई है और इसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन इसे हमें घर में रखने की हमें सज़ा मिल चुकी थी। मेरा दोस्त बुल्ली मर चुका था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था और मैं ये सोच रहा था कि वो डॉल जहाँ से आई है वहाँ चली जाए। और मैं ऐसे ही कुएं के पीछे छुपा रहा। तभी कुछ कुएं में गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि वो डॉल इसी कुएं से आई थी और इसी कुएं में वापस चली गई। और तभी मैंने उस कुएं में झांक कर देखा, लेकिन मैं ये भूल गया कि इस कुएं में झांकने वाला कभी जिंदा नहीं रहता है। और कुएं में झांकने की कीमत मैंने अपनी जान देकर चुकाई। Subscribe for more content.